हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक वीडियो में, जिसमें मैं आपको टेंस कवर करवा रहा हूं। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें प्रेजेंट टेंस में पूरा कवर करवा चुका हूं। इसके बाद कल इससे पहली वाली वीडियो में जस्ट मैंने पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें। साथ ही साथ यदि आप नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की केवल हेल्पिंग वर्ब आप याद रखें, हेड होती है। देखते हैं इसको हम। तो टेंस का नाम क्या रहने वाला है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों हम। 2 से 3 वीडियो में हमारे टेंस कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम नया टॉपिक उठाने वाले हैं ग्रामर का ही। तो देखें, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है केवल हेड। अब इसमें कोई नियम नहीं होता। आप जानते हैं परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। फिर नियम बताओ तो बहुत सारे हैं, और अगर आसान तरीका से समझना है तो जितना शॉर्टकट रहे उतना चलो। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड आता है मुख्य रूप से, और सीधा इसके अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो क्या बनेगा? सबसे आगे आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हेड आ जाएगा, हेड के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो गया, इतना आसान बनेगा ये। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड रखना है, हेड के बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव। नेगेटिव आपको कैसे बनाना है? तो सबसे आगे आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद आप हेड प्लस नॉट, इसके बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, थर्ड फॉर्म के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आने वाला है। आगे देखें, इंटेरोगेटिव समझ लेते हैं। तो इंटेरोगेटिव में सबसे आगे आपका सब्जेक्ट आने वाला है। सब्जेक्ट नहीं आता दोस्तों, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेड आएगा, हेड के बाद आपका क्या आएगा दोस्तों? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आने वाला है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आपको नहीं भूलना है। तो आप दोस्तों ये बात तो देख ही रहे होंगे कि सभी टेंस के स्ट्रक्चर सेम ही होते हैं, जो आपको खुद भी बनाने चाहिए हमारे साथ में। आप बनाएं, इसके बाद चेक करें कि हमने सही बनाया है या नहीं। साथ ही साथ हम आपका प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। 9, 10, 11, 12 में जिस लेवल पे पूछे जा रहे हैं टेंस, वो आपके सारे कवर हो रहे हैं। तो देखें, एक एग्जांपल लिख लेते हैं, इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आते हैं टेंस से, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो एक एग्जांपल लिख लें कि कैसा बनता है ये। तो लिखें, सी हैड टॉट, TAUGHT, टॉट हिंदी। ये हो गया इसका एग्जांपल, सी हैड टॉट हिंदी। अगर आपसे कहा जाए कि इसको आपको निगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? आपको कुछ नहीं करना है, सबसे आगे आपको सी रखना है, हेड के बाद आपको नॉट लगा देना है, नॉट के बाद टॉट का टॉट ही आएगा, ये टीच का थर्ड फॉर्म होता है, और इसके आगे आपका हिंदी आ जाएगा। तो देखें दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डू एस डायरेक्ट किस टाइप से, केवल टेंस टॉपिक की। और टेंस टॉपिक के बाद हम कोई नया टॉपिक भी उठाएंगे, तो आप हमारे चैनल से बने जरूर रहें। तो देखते हैं पहला। तो ये जो प्रैक्टिस है वो आपके लिए है एग्जाम को लेकर के, और ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं या इसी टाइप के आपके पेपर में आने वाले हैं। 9th में हो या 10th में हो, 11, 12 चारों क्लासों में। टेंस तो एक जैसे ही आते हैं, टेंस का कोई इतना लेवल नहीं आता है चारों क्लासों में। तो आप पहला वाला वाक्य है, आप इसको पहचाने और ये क्या चेंज करवा रहा है तो देखते हैं। डू एस डायरेक्ट इसी टाइप से आते हैं। राम प्ले
प्ले में एस है तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस है, और ये आप राम प्लेस क्रिकेट, तो इसको आपको बनाना चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट। तो दोस्तों आपने पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो हमें एस या यस हटा करके केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो देखें आप, इसका आंसर आप जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो आपका आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग मेन वर्ब रखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो पास्ट इंडिफिनिट में भी नहीं होती है। दो टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, पहला टेंस आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है और दूसरा टेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट है। तो राम, इसके बाद में प्ले में ईडी जुड़ जाएगा तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, राम प्लेड क्रिकेट। इतना सा आपको करना है, बस काम खत्म है, फुल स्टॉप। ये टेंस इस टाइप से दोस्तों जरूर से जरूर आता है। इसमें आपका एक टेंस है जो टुकड़ों में बटा हुआ है, इसमें केवल आपको पहचानना है कि इसमें से सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और इसी क्रम में आपको रखना है। देखें क्या किस टाइप से ये टुकड़ों में टेंस है, और यहां लिख के क्या आता है, रीअरेंज द वर्ड्स। आपको इसको दोबारा से अरेंज करना है टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको एक इसमें से मीनिंगफुल सेंटेंस देना है जिसका कोई मीन्स निकलता हो। तो आपको ये बात देखें, ये साधारण बनाना है, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता तो प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें से जरूर देता वो। तो आपको इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, तो हमें तो मिल गया दे, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसको हम सबसे आगे लिख देंगे दे। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, तो हेल्पिंग वर्ब आप ढूंढे तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी हैव। तो दे के बाद आपको क्या रख देना है, हेल्पिंग वर्ब। अब आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, देखते हैं कौन बताता है। तो इसके बाद दोस्तों देखें, तो आपको ढूंढना है मेन वर्ब। तो बाई का थर्ड फॉर्म बॉट होता है, इसके बाद हम आपका यहां बॉट रखने वाले। बॉट के बाद तो आपका दे हैव बॉट। अब आपका ऑब्जेक्ट आएगा, तो उन्होंने खरीदी, क्या खरीदा, आ न्यू कार। ये हो गया इसका आंसर, इसका कोई मीन्स निकल रहा है। अगला सेंटेंस आप जरूर देखें, माई मदर इज कुकिंग फूड। माई मदर इज कुकिंग फूड, तो क्या करना है आपको, मेक इंटेरोगेटिव। तो माई मदर इज कुकिंग फूड, मेक इंटेरोगेटिव में आपको सबसे आगे क्या लिखना पड़ेगा, इज, क्योंकि आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव में सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके आगे माई मदर इज माई मदर, बस लिख देना है आपको मेन वर्ब, इसके बाद कुकिंग फूड, और इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह हम जरूर लिखते हैं। तो माई मदर कुकिंग फूड, ये इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, ये डिड का सिस्टम मैंने आपको समझाया था। डिड एक मेन वर्ब भी है, डू इसका सेकेंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। अब चूंकि हमें सेकेंड फॉर्म आया है, सेकेंड फॉर्म आता है तो ये कहलाता है टेंस पास्ट इंडिफिनिट। और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो पास्ट इंडिफिनिट की आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, डिड आता है। तो आपका आने वाला है यहां पे दे डिड नॉट, इसके बाद मेन वर्ब में डू, बस पूरा लिख देना आपको, देयर वर्क। लास्ट वाला सेंटेंस है ही टेक टी। आपको ये बताना है कि इसमें गलती क्या है। तो दोस्तों टेक होता है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है तो ये सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस जोड़ना जरूरी है। तो यहां केवल आपका ये सही गलत कितना सा है कि टेक में आपका एक एस जुड़ जाना है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका सही हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर बताएं। साथ में यदि आपने पुराने वीडियो टेंस के नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, क्योंकि बिना टेंस के मैं आपको आगे की ग्रामर नहीं समझा पाऊंगा। और हमें लगभग सारे टॉपिक जो आपके 9th 10th या 11th 12th में आते हैं, सभी टॉपिक मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूं। तो थैंक यू क्लास।